बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़े आइनी ओहदे की खबर। तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ इन कमांडर सदर मुमलिकत ने आज एक ट्वीट किया जिसने मुल्क में तूफ़ान बर्पा कर दिया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है और अपनी बेबसी का, लाचारी का उसमें इजहार किया है। सदर मुमलिकत को अपनी वजाहत देने के लिए ट्वीट करना पड़ी। वो ट्वीट क्या थी? वो आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट की तरमीम का जो बिल था उसके साइन के हवाले से था। गुज़श्ता रोज़ मीडिया पे खबरें चली कि सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट पर साइन कर दिए हैं, लेकिन आज सदर मुमलिकत की जानिब से 27 घंटों के बाद उस बिल पर साइन करने की तरदीद की गई है। उन्होंने ये कहा कि वो खुदा को गवाह बनाकर ये कहते हैं कि उन्होंने उस बिल पर साइन नहीं किए। अब ये बिल पर किसने साइन किए उस पर बात करते हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि आगे जाके क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट सदर मुमलिकत को बिल भेजती है, कोई भी बिल जो पार्लियामेंट से पास होता है दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत के पास जाता है, तो सदर मुमलिकत के पास 10 दिन का टाइम होता है। उस 10 दिनों में उन्होंने या तो उस बिल पे साइन करने होते हैं या उस पे कोई एतराज़ लगाकर वापस अपने दस्तखतों के साथ पार्लियामेंट को भेजना होता है। लेकिन सदर मुमलिकत का कहना है कि उन्होंने अपने स्टाफ को उस बिल को वापस भेजने का कहा और मुतअद्दिद बार उन्होंने स्टाफ से पूछा कि क्या उन्होंने वो बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया गया है, तो उन्हें बताया गया कि वो बिल उन्होंने भेज दिया है। ताहम उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ उन्हें दरियाफ्त करने पर पता चला कि वो बिल जो है मीडिया पे खबरें भी चली कि उस बिल पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। वो बिल इस वक्त कानून का हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तमाम मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का जो ऑफिस है वो किसके कब्ज़े में है, जहाँ पे सदर मुमलिकत की अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। ऑफिस का अमला उनकी बात नहीं सुनता, आइन को रोंदा गया। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस बिल की मंजूरी के हवाले से उनकी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस बिल को कानून का हिस्सा बनाया गया। अब इस आइन शिकनी पे क्या किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या हरकत में आएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा इस ट्वीट के बाद तो सदर मुमलिकत के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुतल्लका जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनको कोर्ट में ले जाएं, या दूसरा फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। जो ज़्यादा चांसेस हैं वो मुस्ताफ़ी होने के। उसकी वजह यह है कि अगर सदर मुमलिकत ने ये ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये है कि सदर मुमलिकत के जो इस वक्त मामलात हैं या ताल्लुकात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं। अगर ताल्लुकात बेहतर होते तो सदर मुमलिकत को ये ट्वीट ना करना पड़ती, और उन्होंने ये ट्वीट की, ज़ाहिरी बात है मजबूर होकर की, बेबस होकर की, और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और ट्वीट जाकर किया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक रियासत का जो सबसे बड़ा ओहदा है सदर मुमलिकत का, वो अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले। इससे पहले शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई इस तरह का मामला हुआ हो कि सदर रियासत ने जो आइनी मामलात हैं, जो कानूनी मामलात हैं, उसके हवाले से सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी वजाहत पेश की हो। और यकीनन इस वक्त लग यूँ रहा है कि सदर मुमलिकत जल्द ही रिज़ाइन कर जाएंगे, क्योंकि इस ट्वीट के बाद शायद उनके पास अब कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और दूसरी तरफ इस ट्रैप में जो PDM गवर्नमेंट है, साबिक वफाकी हुकूमत, उसका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जाने से चंद रोज़ कबल ही इस बिल को पास किया और उन्हें पता था कि सदर मुमलिकत जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। और शायद उन्होंने इस तरह का ट्रैप तैयार किया हो कि सदर मुमलिकत शायद इस बिल पे दस्तखत नहीं करेंगे तो सदर मुमलिकत और जो दीगर अहम इदारे हैं उनके दरमियान कशीदगी बढ़ेगी और शायद सदर मुमलिकत को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़े। और इस वक्त ये सूरत हाल आ चुकी है। मुल्क में इस वक्त एक नई बहस छिड़ चुकी है कि मुल्क में आखिर किसका राज है, कि ना तो वहाँ पे सदर मुमलिकत का कोई इख्तियार है, ना वज़ीर आज़म का इख्तियार है, ना किसी और का इख्तियार है। तो कौन है जो तमाम जो फ़ैसले हैं वो कर रहा है? और इसके अलावा अवाम में भी बड़ी बेचैनी पाई जा रही है कि अगर सदर मुमलिकत इतने बेबस और लाचार हैं तो अवाम क्या करेगी?